हेलो एवरीवन, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक नेटवर्क दिया हुआ है और कहा है इसमें 3 फेज फॉल्ट हुआ है एट पॉइंट पी। ठीक, नेटवर्क को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और क्या गिवन है वो देखते हैं। फाइंड द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल फॉर क्लियरिंग द फॉल्ट विद साइमल्टेनियस ओपनिंग ऑफ ब्रेकर्स 1 एंड 2। ब्रेकर्स 1 कहाँ बना हुआ है, 2 कहाँ बना हुआ है, एक बार नोटिस कर लें। ठीक, the reactance value of various components are indicated on the diagram. The generator is delivering 1 per unit power at the instant preceding the fault. ठीक है, फॉल्ट के होने के जस्ट पहले की बात कही है कि जनरेटर जो है वो 1 पर यूनिट पावर डिलीवर कर रहा है। ब्रेकर 1 एंड 2 पोजीशन पर है। ठीक, वहां पर पी पॉइंट यदि आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वहां पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, बाकी रिएक्टेंसेस मार्क है। ई डैश हमको गिवन है जनरेटर का, और इनफाइनाइट बस का वोल्टेज वी हमें दिया है 1 पर यूनिट, 100 डिग्री एंगल। ठीक, यहां से हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं फॉल्ट के साथ में कंसिडर करते हुए। उसे रीड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये रिएक्टेंस क्या था यहाँ पे 0.25, ई एज इट इज रहा, एंगल डेल्टा जे 0.5, नेक्स्ट जे 0.4। यहाँ फॉल्ट हो गया है तो फॉल्टी पोर्शन जो है वो सर्किट ब्रेकर ने आइसोलेट कर दिया। नेक्स्ट आपका आ गया 0.5, यहाँ से इनफाइनाइट बस कनेक्टेड है, तो ये आपको रिएक्टेंस दिया हुआ 0.05 है, सॉरी 0.05, ये 0.5, 0.4। तो ये आपका नेटवर्क फॉल्ट होने के बाद का। फॉल्ट होने के पहले क्या था, ये रिएक्टेंस कनेक्टेड था और उसके साथ में ये 0.05 का यहाँ पर रिएक्टेंस था। यहाँ पर क्या हुआ, पी पॉइंट पे फॉल्ट हुआ, हमने उसको आइसोलेट कर दिया। अब हमसे पूछा गया है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉल्ट के समय सबसे पहले स्टडी स्टेट जब थी, प्री फॉल्ट की जो कंडीशन है उस पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये आपका कर्व दिख रहा है, पी डेल्टा कर्व। ठीक है, पी और पावर एंगल कर्व जो है ये आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, पहले ऑपरेटिंग पॉइंट क्या था, फॉल्ट के जस्ट पहले, फॉल्ट के जस्ट पहले आपका ऑपरेटिंग पॉइंट था ये डेल्टा नॉट। ठीक है, डेल्टा नॉट एंगल पे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है आपका जनरेटर काम कर रहा था और सिस्टम स्टेबल था। अचानक 3 फेज फॉल्ट हुआ पॉइंट पी पे फॉल्ट होने के बाद ड्यूरिंग फॉल्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। ठीक, अच्छा, फॉल्ट होने के पहले की बात आपका ऑपरेशन कैसा था, नॉर्मल ऑपरेशन था, स्टेबल था ना, नॉर्मल ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं प्री फॉल्ट। तो प्री फॉल्ट में आपका रिएक्टेंस क्या था, प्री फॉल्ट की बात करें तो ये है, ये दोनों पैरेलल में थे और उसके ये सीरीज में था। ठीक, तो हम बोल देते हैं प्री फॉल्ट जो आपका x1 था वो था 0.25 प्लस ये दोनों पैरेलल में 0.5 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.4, साथ में ये था 0.05 जो कितना था 0.522 पर यूनिट। तब पावर की बात करते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन के समय पावर क्या थी, यहाँ पर इस पॉइंट पे जब ऑपरेट कर रहा था तब पीई क्या था, उसको हम बोल देते हैं पीई1। P1 is equal to E dash V divided by X1 sin डेल्टा। वोल्टेजेस हमें गिवन है, वोल्टेजेस हमें क्या गिवन है, E कितना है 1.2 और V कितना है 1, तो यहाँ पर हमारा जाएगा E 1.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.522 sin डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू PE1। ठीक है, ये PE1 है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2.3 sin डेल्टा। अब एक और चीज हमें बता दी गई है कि प्री फॉल्ट ऑपरेटिंग कंडीशन में पावर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें प्री फॉल्ट का जो पावर था, जनरेटर की पावर, वो क्या थी आपकी 1 पर यूनिट। तो यहां से आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन डेल्टा विल बी इक्वल टू
1 divided by 2.3, delta will be equal to sin inverse of 1 by 2.3. That is equal to 25.8 डिग्रीज, और यदि रेडियन में बात करें तो 0.45 रेडियंस। ये हमारा डेल्टा निकलता है। और ये डेल्टा कौन सा है? ये डेल्टा नॉट है, क्योंकि हमने ये वाली पावर की बात करी नॉर्मल ऑपरेशन की, तो मतलब ये आपका जो डेल्टा निकला वो क्या निकला? डेल्टा नॉट निकला। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्यूरिंग फॉल्ट। फॉल्ट के समय क्या हो रहा है हम वो देखते हैं। सेकेंड आते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट। फॉल्ट के समय ड्यूरिंग फॉल्ट क्या हो रहा है? आप यदि नोटिस करें, ये आपका कर्व है काय का? ड्यूरिंग फॉल्ट, PE11 या PE2, ठीक है। ये ड्यूरिंग फॉल्ट है। हमारा PM कहाँ जा रही है? लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब कोई भी पावर डिलीवर नहीं हो रहा, कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही फॉल्ट के ड्यूरेशन में, नो पावर ट्रांसफर। इसका मतलब PE11 विल बी इक्वल टू 0। पोस्ट फॉल्ट देखते हैं क्या होता है। पोस्ट फॉल्ट ऑपरेशन, और यहाँ पे पोस्ट फॉल्ट ऑपरेशन में क्या होगा? जब फॉल्ट होता है ड्यूरिंग फॉल्ट में वो फॉल्टी सिचुएशन में होता है। पोस्ट फॉल्ट में क्या हो जाता है? फॉल्ट क्लियर बाय ओपनिंग द फॉल्टेड लाइन, ठीक है। फॉल्टेड लाइन को ओपन कर दिया, उसके बाद की स्थिति ओपनिंग द फॉल्टेड लाइन। तो यहाँ रिएक्टेंस क्या हो जाएगा अब आपका? रिएक्टेंस अब आपका हो जाएगा 0.25। साथ में आप ध्यान देंगे, एक बार जो बेसिक सर्किट आपका पहले बना हुआ था, नेटवर्क आपका जो था, उसमें आप देख रहे थे तो यहाँ पर सेकंड वाली लाइन के पास में फॉल्ट था। इसका मतलब सेकंड लाइन ओपन हो जाएगी, तो फिर हमारे पास में सर्किट में कौन कौन से रिएक्टेंसेस है? एक ये रिएक्टेंस है, एक ये रिएक्टेंस है और एक ये रिएक्टेंस। हमारा नेटवर्क तीन रिएक्टेंसेस से मिलकर बना है, जो कि 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.8। PE थर्ड सिचुएशन में, थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है? PEE में, PE3 में वो आपका आ रहा है 1.2 E डैश मल्टीप्लाइड बाय V कितना है? 1 पर यूनिट, डिवाइडेड बाय न्यू रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा, ये आपका आ जाएगा 1.5 साइन डेल्टा। मैक्सिमम परमिसिबल एंगल कितना है आपका? मैक्सिमम परमिसिबल एंगल आपका होता है वहां तक जहां तक एरिया 2 जो है वो एरिया 1 के बराबर आ सके, ठीक है। एरिया 2, ये एरिया 2 एरिया 1 के बराबर आए, उतना ही एंगल, ये यहाँ ये वाला पॉइंट जो रहता है जहां क्रॉस होता है, ये वाला पॉइंट आपका होता है डेल्टा मैक्स का, जहां पर एरिया 2 एरिया 1 के बराबर आना चाहिए स्टेबल सिचुएशन में। तो ये क्या होगा? डेल्टा मैक्स यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा मैक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ PM अपॉन P मैक्स। PM आपका था 1, यहाँ P मैक्स कितना दिया है? 1.5, हमने फाइंड आउट किया है ना 1.5 साइन डेल्टा, तो P मैक्स हमारा है 1.5, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.41 रेडियंस। अब यदि हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाते हैं तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? एरियाज निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा CR। तो एरिया 1 निकालेंगे, एरिया 2 निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके डेल्टा CR फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया 1 विल बी इक्वल टू PM मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा CR माइनस डेल्टा नॉट। PM क्या है? 1, डेल्टा CR नोन नहीं है, डेल्टा नॉट 0.45, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा CR माइनस 0.45। एरिया 2 की बात करते हैं। एरिया 2 क्या है? ये है एरिया यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, मतलब डेल्टा CR से लगा के डेल्टा मैक्स तक का। तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे हम डेल्टा CR टू डेल्टा मैक्स, ठीक है। पावर कौन सी होगी? पावर थर्ड होगी, PE 1 2 3
माइनस PM d डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा CR, P मैक्स कितना है 2.41, ये क्या है डेल्टा मैक्स, डेल्टा CR है, CR से लगा के डेल्टा मैक्स तक जाना है, ठीक है, 2.41, ठीक, 1.5 हमने पावर निकाली थी, ये रिलेशन 1.5 साइन डेल्टा माइनस 1, PM क्या है 1 है, d डेल्टा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, माइनस 1.5 कॉस डेल्टा माइनस डेल्टा, लिमिट लगाएंगे डेल्टा CR 2.41, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, यहां लिख लेते हैं हम 1.5 कॉस ऑफ डेल्टा CR प्लस डेल्टा CR माइनस 1.293, ये क्या आया एरिया 2। अब हमें पता है स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा 2 शुड इक्वल टू डेल्टा 1, इक्वल एरिया होना चाहिए, तो एरिया 2 और एरिया 1 को हम इक्वेट करते हैं। एरिया 1 क्या था हमारा, एरिया 1 तो हमारा ये जो हमने फाइंड आउट किया था ये था, ये हमारा एरिया 1 था, ठीक है, और एरिया 2 अभी जो हमने निकाला, इन दोनों को इक्वेट करेंगे 1.5 कॉस ऑफ डेल्टा CR प्लस डेल्टा CR माइनस 1.293 शुड इक्वल टू डेल्टा CR माइनस 0.45, यहाँ से जब यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें डेल्टा CR क्या मिलेगा, डेल्टा CR विल बी इक्वल टू 55.8 डिग्री, ये जो एंगल निकल के आया हमारा वो कितना आया 55.8 डिग्री, सिंपल था, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हमसे पूछा था, इस टाइप की कंडीशन हमने एनालाइज कर ली डेरिवेशन में, ठीक, तो हमने वैसे ही सेपरेट कर लिया उसको, जो रिएक्टेंस पिक्चर में है, जो रिएक्टेंस एग्जिस्टेंस में है आफ्टर फॉल्ट वो हमने कंसिडर किया, उसके थ्रू पावर फाइंड आउट कर ली, और फिर हमने दोनों एरियाज निकाले और दोनों एरियाज को निकाल के दोनों को इक्वेट किया तो डेल्टा CR मिल गया।